दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे हमारा 46th वीडियो 14-46। आज हम लोग दोस्तों सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का 4th श्लोक पढ़ेंगे दोस्तों 2-1-4। Now Yamraj has started telling about the self as a direct perception to Nachiketa। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था वह इंटेलिजेंस जो सेंसेस के द्वारा पूरे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करती है वही है वो, दैट इज द सेल्फ। अब इस पे ही दोस्तों उससे आगे बता रहे हैं उसको। हमने वेदांत में दोस्तों अपने जितने भी वीडियोस किए या समझा, तुरिया को हमने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, तुरिया को हमने जाना था। यहाँ यमराज नचिकेता को उस विटनेस के बारे में समझा रहे हैं। दैट सटल इंटेलेक्ट, हमेशा ऐसे ही समझा है हमने इसको दोस्तों कथा उपनिषद में। तो धर्मराज बता रहे हैं यहाँ पे 2-1-4। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ येन नुपश्यति महांतम विभुमानम मात्वा धीरो न शोचति। ये है दोस्तों आत्मज्ञानी की निःशोकता, फिर उसे शोक नहीं रहता। वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है। ये तो हम सुन चुके हैं, जान चुके हैं, मान चुके हैं। उसी बात को यमराज बार बार बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले और जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। स्वप्न अवस्था के और जागृत अवस्था के पदार्थों को जिस आत्मा के द्वारा देखता है वही ब्रह्म है। दिस इज वेरीली दैट वंस मैन knows about that great, he is out of sorrows. Friends, the topic being discussed by Yamraj is about the witness of the three states. Swapna antam, Jagarit antam. The objects of dream and those of waking state. Cha ubhau yena anupashyati are both perceived by that. Mahantam vibhum atmanam, great omnipresent Atman और सेल्फ। मत्वा धीरः
न शोचति. Having realized this, the wise man grieves not. This verse presents the self as the witness of the three states of waking, dream and deep sleep. कितना सटल है, कितना सूक्ष्म है आत्मा दोस्तों. अब ये उसके बारे में बता रहे हैं यमराज, एक डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. ये जो तीनों स्टेट्स को देखता हुआ सीयर है ना, दैट परसीवर इज इंडिकेटेड एज बीइंग द सेल्फ. और फिर ये बता रहे हैं द वाइज मैन हु रियलाइजेस that he himself is none other than the all-pervading self loses all fear by virtue of this fact of omnipresence. Since there is nothing to fear, there is nothing to grieve over. This is one of the effects of being in the नॉन-डुअल स्टेट. जगत के आईने में तुम स्वयं को देखते हो और यह फिर समझ में आता है कि ना तुम सच्चे हो, ना ये इमेज सच्चा है. जो आप देख रहे हो ना वो सच्चा है. सच तो वो है जो दूर बैठा आप दोनों को देख रहा है. दिस वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर आल्सो एंड नाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय यमराज टू नचिकेता द विटनेस. एक बात तो है दोस्तों, आज की जो दुनिया है, अब जो भी है इसके बारे में मैं एडजेक्टिव्स क्या यूज करूं, आपको समझाऊं क्या. एक चीज तो मन में आती है कि क्या फायदा है इस आत्मा को जानने का. दिस नॉलेज मे बी वंडरफुल बट इट इज ऑफ व्हाट यूज. जो ये वेदांता प्रीच करता रहता है. कैन दिस नॉलेज सेट अस ऑन आवर प्रोग्रेस? कैन इट क्योर द फूड स्कैर्सिटी टू द नेशन? और कैन इट ब्रिंग एनी यूनिवर्सल पीस एंड जॉय? दोस्तों, इस एस्पेक्ट को जरा माइंड में रखते हुए ओपन सीक्रेट की तरफ से इस एक्सप्लेनेशन को समझना. इन दिस वर्स लॉर्ड डेथ इज elaborating slightly upon the greatest significance and the practical application in life of the knowledge of Atman in us. We already found in the previous mantra that the world of the waking state experienced through our five senses of knowledge is made possible only because of the vital intelligence, the life force that presides in our body. और दोस्तों, इस स्टैंजा में we are having a sufficiently broad hint as to the mental state, the physical condition, and the intellectual attitude of that seeker who has come to grasp the true great knowledge and fix his own identity with the real factor
pure consciousness that lies in him. दोस्तों, यदि किसी बॉडी में लाइफ ना होती, चाहे वो बॉडी कैसे भी महात्मा की होती, कितने भी इंटेलिजेंट इंसान की होती, साइंटिस्ट, इंजीनियर या किसी भी इमोशनल पोएट की होती, चाहे वो कितना भी जीनियस होता, पेंटर होता, कोई भी होता दोस्तों, none of them would have any more function when once the life had ceased to preside over the body. ये तो हम जान चुके हैं दोस्तों. We have already found out that the intelligent entity, the Atma, the illuminator of our awareness of the waking state world during the periods of our awakeful existence. और ऐसा तो हम में से कोई होगा ही नहीं जिसे अभी तक ड्रीम स्टेट का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा दोस्तों. ड्रीम स्टेट में हमारी सेंसेस तो दोस्तों सो ही गई होती हैं. पांचों सेंसेस, आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, ये तो अब जागृत अवस्था में नहीं रहती. तब भी तो कोई है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को, पूरी एक दुनिया को देखता है दोस्तों. दोस्तों, यदि आपको एक किताब ही पढ़नी है तो लाइट तो चाहिए. सनशाइन हो, बाहर से लाइट लाई जाए, मून लाइट हो, कुछ भी हो दोस्तों, लाइट तो चाहिए. विदाउट सम सॉर्ट ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स. Yet we all see our daily dreams. The dream world certainly exists only within ourselves. And since we see them and they are objects, we surely must need some sort of a light to illumine for us the inner objects in our mental region. लॉर्ड डेथ दोस्तों यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं that the dream world is also illumined for us by the light of the same divine intelligence that presides in us as our real nature. One and the same consciousness illumines for us not only the world of our waking state, but also lights up for us the experiences of our dream state. यहाँ पे दोस्तों ऋषियों का कहना है, सनातन धर्म के हिसाब से the goal of life, the highest achievement of man is to get himself completely detached from his false identifications with his body, mind and intellect, and come to rediscover himself to be nothing other than that divine spark, which is the director and controller of all the activities manifested in its outer envelopments. That existence is Mahantam and Vibhu, great है और omnipresent है. In the final experience of God consciousness, the perfected one establishes his identity with his soul and thereby at once realizes his own nature as great and omnipresent. Because we have already found
that individual self is the supreme self. ये जानने के बाद, having realized this factor, this truth, the realized जो सीकर है ना दोस्तों, he grieves no more, ना सोचती। गेम तो दोस्तों वही पुरानी है। सेंस ऑफ लिमिटेशन इज द मदर ऑफ डिजायर्स इन द ह्यूमन हार्ट। फिर यही ड्राइव करती है सेंस ऑर्गन्स को टू गैलप आउट, और फिर वही जर्नी दोस्तों, अंत में तो सिर्फ दुख और हार। Thus, a desire ultimately gives us nothing but sorrows, whether they are fulfilled or not. इस एक्सप्लेनेशन से दोस्तों ये चीज़ तो समझ में आती है कि डिज़ायर कैन राइज ओनली व्हेन देयर इज ए सेंस ऑफ इम्परफेक्शन इन अस। कुछ कमी होती ही है कि एक उफान उठता है, एक लालसा उठती है। ये तो दोस्तों हम समझ ही गए हैं। अब सिंपल सा एग्जाम्पल तो ऐसा है कि खाना भरपेट खा लिया हो तो कोई कितना भी ज़्यादा लालची आदमी हो, कुछ समय के लिए तो फिर उसको भूख नहीं लगती। ऐसा ही केस डिजायर्स का है दोस्तों। When a perfected human being who has ended all his misunderstandings about himself and has come to the knowledge that he is the supreme awareness in himself, he in his absolute sense of perfection shall desire no more for anything that the world of sense objects can give. Such a perfected one is a God-man upon the earth. दोस्तों हमारे शास्त्रों में ये गॉडमैन मैन की ही एक सुपर रिफाइंड अवस्था है जो आदमी स्वयं पा सकता है। ये गॉड एक डिस्टेंट एंटिटी है। ये दोस्तों बहुत रीसेंट डेवलपमेंट हमारे साइक्स में डाल दी गई है। मैंने तो जब भी कोई भी शास्त्र पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है दोस्तों। सो ओपन सीक्रेट कीप्स ऑन प्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट। अंडरस्टैंड आवर स्क्रिप्चर्स, हाउ दे पोर्ट्रे गॉड। This is the goal pointed out by the greatest of all religions. क्या? Such a perfected one is a God-man upon the earth. ये दोस्तों हमारी दो रिलीजन ऑफ वेदांता है ना, it calls upon man to rediscover himself to be nothing short of God himself. And when a mortal has fully realized and come to live continuously the God consciousness, to him certainly no sorrow can approach. ये है दोस्तों इस सूत्र की ओपन सीक्रेट की व्याख्या। अब दोस्तों जो मैंने एक प्रश्न रेज किया था कि उसके उसमें परव्यू में आप इस वर्स को देखना। अब आप खुद उसका उत्तर देखो दोस्तों। If there be but a generation of such supermen, will it not most satisfactorily solve all our problems? Political हो, economic हो, cultural हो, religious हो। In fact, even when a people has just begun to live the life of the spirit,
all the above mentioned problems of life will recede as though at waving of a magic wand. So, is there anything more practical than the religion of Vedanta? थोड़े से समझने की बात है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इस एक्सप्लेनेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है ये। तुरिया के बारे में तो हम जानते ही हैं दोस्तों, और उपनिषद में, कथा उपनिषद में नचिकेता को यम ने इस सूत्र में विटनेस से मिलवाया है और बताया है कि यही है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। हैव नो डाउट्स अबाउट वेदर इट एग्जिस्ट्स और नॉट। हैव नो डाउट्स, ये है और ऐसा ही है। और क्या होगा, क्या होता है जब सीकर इसे जान लेता है, इसके बारे में भी बताया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक you very much. I am sure you would have liked the explanation of Open Secret about this sutra. Please give it a like. Please share these videos with your friends, with those contacts whom you feel need such explanations of our scriptures. Please help us in enlarging our viewership. Thank you friends. May God bless us all. फिर से मैं अपने बचपन की गांव की प्रेयर के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं दोस्तों। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।